पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे। और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग 3,500 रुपए का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपए का मानदेय देने का निर्णय लिया है, और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि और डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का अब तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है, और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया। और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम 5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे, और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे, और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो अच्छी खासी संख्या है। 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए, और वह पैसा उनके अकाउंट में रहेगा, तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी एक साथ 3 कवर मानदेय आज आपका 18,000
आज से आपको मिलना प्रारंभ हो गया। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा, और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको इस सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, हमने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, और ये केवल आपके अकाउंट उसमें होने पर यह सुविधा आपको उपलब्ध हो सकती है। और सामूहिक रूप से 1,43,000 काफी बड़ी संख्या है। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पहले भी इस बात को व्यवस्था की है कि भाई उनको प्रयास होना चाहिए कि उनके जिले में और उनके नजदीक के विद्यालय में उनको तैनाती मिले। जो महिलाएं, खासतौर पर जो बेटियां शादीशुदा हैं, अपने मायका के में पहले भर्ती हुई थी, बाद में वो ससुराल में चली गई, उनका ब्याह हो गया, तो उनको नजदीक का कोई विद्यालय उनको मिले, या म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनको होनी चाहिए। तत्काल उसमें निर्णय करके हमें उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल देना चाहिए। और इसीलिए ये इतना कुछ सरकार कर रही है। याद रखना, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है, सकारात्मक सोच का। और आप शिक्षक हैं, एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का नहीं है तो वह तो समाज के पुण्य क्षति कर देगा। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें तो सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए समाज के लिए, जिन बच्चों को एक अभिभावक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास भेज रहा है, उन बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आपकी पर है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे तो बच्चा तो उसका नींव ही कमजोर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो जितना सकारात्मक होगा उतना अच्छा परिणाम दे देगा, जो जितना नकारात्मक होगा उतना ही विध्वंसात्मक हो जाएगा, समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन स्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो नींव के पत्थर के रूप में शिक्षा की, और उसमें बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। जितनी मजबूत नींव आप खड़ा करेंगे उतना ही सशक्त भवन उसमें बनेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, लेकिन वो परिवर्तन दिखता है। ऑपरेशन कायाकल्प, आज विद्यालयों में आप जाइए, क्या परिणाम है। सिचुएशन का लक्ष्य विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, विद्यालय की फ्लोरिंग, विद्यालय के फर्नीचर, विद्यालय का स्मार्ट क्लास। पहले क्या था, ये 30 से लेकर के 36% के बीच में था, और आज यानी पहले जो संख्या थी वह 30 से लेकर 36 के बीच में था। इसका मतलब 64 से लेकर के 70% बच्चे ऐसे होते थे जिनको स्कूल छोड़ना होता था। आज सिचुएशन का लक्ष्य हमारा 96 से लेकर के 99% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। और परिणाम क्या है, ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके 3% पे आया है। जो बच्चे असमय स्कूल छोड़ते थे, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब केवल स्कूल नहीं छोड़ता,
एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब ये राष्ट्रीय क्षति भी है। आप समाज को एक नकारात्मक सोच के साथ एक ऐसी बिना मांगे बिना ट्रेनिंग के ऐसी फौज के साथ झोंक दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में समाज के ऊपर बोझा बनने जा रहे हैं। उसका कारण कोई पूछता नहीं था, क्या कारण है, कोई नहीं पूछता था। यानी बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रही इसलिए क्योंकि वहां उनके लिए पेयजल नहीं है, उनके लिए टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोचो, आज के दिन पे 1,60,00,000 बच्चों को हम लोग 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर्स ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं, बुक्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 2017 के पहले नहीं मिल पाता था, नहीं मिलता था। इतने बच्चों को दिया जा रहा है, पढ़ सकें, स्कूल चलो अभियान चल रहे हैं। हर बच्चे के मन में पढ़ने की एक तमन्ना हो, यह उसका अधिकार भी है। उसके अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्रीय कार्य में हम भी सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता है, बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट को कम करने, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से देश के अंदर कुछ मॉडल देने, निपुण भारत अभियान के अंदर कुछ बेहतर करने का कार्य किया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब बच्चियां जहां पढ़ती थीं, गरीब परिवारों की बेटियां जहां पढ़ती थी, 8वीं तक थे, उन्हें 12वीं तक करने का कार्य किया। और इस बार तो यह भी तय किया गया कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, वहां पर बेटियों के लिए रेजिडेंशियल विद्यालय वहां पर भी बनेंगे, उस पर भी पैसा उपलब्ध करवाया गया है। पीएम श्री विद्यालय, अटल टिकरिंग लैब, सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय एक मॉडल बन रहे हैं। ये प्रयास करने से होता है, प्रयास। आपने देखा ना, मैं देख रहा था अभी, ये परिवर्तन है। 17 के पहले हम जब स्कूल में आते थे, बच्चों को पूछते थे, बेटा पढ़ो इस लाइन को, नहीं पढ़ पाता था। अभी मैं देख रहा था, दूसरी क्लास की 2 बेटियां मेरे सामने पूरा का पूरा पेज मैथ्स के तिनकोनिया नंबर 3 की जो बालिकाएं जहां यहां जो मेरे सामने पढ़ रही थी, इससे पहले विद्यालय नहीं था, 17 के पहले वहां लोगों ने उसको हर सुविधा से वंचित करके रखा हुआ था। आज वह भी वहां देखने को मिला। मैं देख रहा था एक दृष्टिबाधित बेटी ब्रेन लिपि के माध्यम से ऐसे ही बोल रही थी जैसे मैं फ्लुएंट बोल रहा हूं। यह है हमारी प्रोग्रेस। मेरी प्रोग्रेस मेरे कहने से नहीं होगा। मैं भी देख रहा था, जब मैं यहां आ रहा था तो हमारे सांसद जी रवि किशन जी मेरे सामने आए, कहा कि आपने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने कहा काहे की बधाई? कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली है। अबे हमने कहा मानद उपाधि है वो, आप ये कह रहे मैं प्रोफेसर लिखूंगा। अरे हमने कहा प्रोफेसर लिख नहीं सकते आप, वो मानद उपाधि है। आप उस डिग्री को लेकर के जाएंगे तो आपको उसके नाम पे नौकरी नहीं मिलनी है, आप केवल उसको टांग सकते हैं अपने साथ में, गले में टांग करके लटका के जाइए। कह रहा डॉक्टर लिखूंगा। तो अब डॉक्टर ऐसा डॉक्टर बनकर के कहीं उपचार करने चला गया तो क्या होगा? नहीं, आपने पीएचडी की है। विभ्राट जी ने पीएचडी की थी, प्रोफेसर के रूप में उन्होंने सेवा दी, लेकिन रवि किशन प्रोफेसर नहीं लिख सकते। मानद उपाधि उनको मिली है, इसकी तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन हमें इस बात को सोचना चाहिए कि ये जो प्रोग्रेस हुई है
इसको और अच्छा करने, याद रखना, हर व्यक्ति का अपने आप से कंपटीशन होता है। आप जब कार्य करें, सरकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रही है, आपके साथ खड़ी है, फिर नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। जब हम नकारात्मक भाव अपने साथ जोड़ते हैं तो वह हमारी प्रगति में बाधक हो जाती है, हमारी प्रगति उससे रुक जाती है। हमें ट्रेड यूनियन की वृत्ति से दूर रहना होगा। यह समाज का नुकसान करेगा, क्योंकि इसने अतीत में भारी नुकसान पहुंचाया है। वहां पे व्यक्ति के बोल ही क्या होते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। पहले देश तब हम हैं, मेरा देश है तो हम भी हैं। जब ये भाव होगा तो अब भाव हम सबको संरक्षित करेगा, सुरक्षित करेगा और अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे तो अच्छी पीढ़ी हर एक क्षेत्र में अच्छे लोग पैदा लेके आएगी। अच्छे शिक्षक, अच्छे चिकित्सक, ईमानदार व्यापारी, अच्छे कारीगर, अच्छे उद्यमी, अच्छे किसान, अच्छे नौकरशाह, योग्य नौकरशाह, निर्णय लेने वाले नौकरशाह, अच्छी पुलिस, हर एक सेक्टर में अच्छे लोग और अच्छे राजनेता भी। राजनेता कोई ऊपर से थोड़ा टपक जाता है। आप ही के बीच से जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वही बच्चे राजनेता भी बनते हैं। समाज के हर एक क्षेत्र में वहीं से जाना है और इसलिए जैसा पौधा रोपेंगे वो उसी रूप में फिर फल भी देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बेहतर परिणाम को देने की आवश्यकता है और अब बेहतर परिणाम देने की सामर्थ्य आप में है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय की प्रधानाचार्य, मैं उस गांव से परिचित हूं जिस गांव से मैं वह विद्यालय स्थित है। मैंने पूछा, मैंने कहा कितने बच्चे वहां इस विद्यालय में, क्योंकि मैं जब सांसद था विद्यालयों में जाता था, देखता था। आज भी जब मुझे फील्ड में जाने का अवसर मिलता है तो मैं किसी न किसी विद्यालय का भ्रमण जरूर करता हूं, आंगनबाड़ी केंद्र का भ्रमण करता हूं। अच्छा लगता है मुझे उन बच्चों के साथ संवाद करने में। तो 280 बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के एक विद्यालय में, भरुइया के विद्यालय में, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा। यह संख्या बताती है कि हां वहां कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा प्रयास है। हमें इस प्रतिस्पर्धा को और आगे बढ़ाना होगा, अच्छा सिखाना होगा। और अभी जुलाई प्रथम सप्ताह में विद्यालय खुलेंगे। स्कूल चलो अभियान का एक झोंका उस समय फिर चला देने की आवश्यकता है। शिक्षक है, प्रधानाचार्य और शिक्षक आधा घंटा पहले भी अगर आप विद्यालय आ जाएं और अलग अलग क्षेत्र में प्रधानाचार्य विद्यालय में रहें, शेष लोग अलग अलग विद्यालय, अलग अलग क्षेत्र में जाकर के केवल 25-25 घरों को भी दरवाजा खटखटा करके बोल दें और बैठक करके उनको बता दें कि भाई आपके घर में कितने बच्चे हैं, उनको स्कूल ले चलो। कोई घर में रहता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जब उसको स्कूल पढ़ना है तब वह तालाब में तैर रहा है, ऐसा नहीं। उन सब बच्चों को स्कूल लेके जाना है। यह आपका राष्ट्रीय कार्य होगा, देश के प्रति यह आपका महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा। पढ़ाने के साथ साथ हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना। बच्चों के साथ मारपीट नहीं होनी चाहिए, उसको प्यार से बताने की आवश्यकता है, प्यार से समझाने की आवश्यकता है। देखिए, आप जब उसको मारेंगे
एक दिन तो वो मान जाएगा, अगले दिन मारेंगे तो धीरे धीरे करके जिद्दी और ढीठ स्वभाव का हो जाएगा, फिर एक समय के बाद वो बिगड़ जाएगा। कभी नहीं, प्यार से समझाइए। समझाने का तरीका भी होता है, झल्ला करके नहीं। व्यक्ति हैं, परिवार के लोग आप हैं, हो सकता है पारिवारिक समस्या आपके सामने होगी, लेकिन परिवार की खींच स्कूल पे नहीं आनी चाहिए, बच्चों पे नहीं आनी चाहिए। परिवार का तनाव घर तक ही सीमित होना चाहिए। और जब आप वहां आते हैं, स्कूल में आते हैं, उस समय तनाव से मुक्त होकर के उन बच्चों के साथ बेहतरीन तरीके से, कुछ ना कुछ नए तरीके से, अच्छी कहानी के माध्यम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करिए, अच्छी कविता के माध्यम से उन बच्चों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करिए। मैं गया था एक बार एक विद्यालय, एक आंगनबाड़ी केंद्र में, 20-22 छोटे छोटे बच्चे वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में थे। 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बच्चे उस आंगनबाड़ी केंद्र में थे। और मैं देख रहा था कि जो आंगनबाड़ी केंद्र की बहनें थी, मैं एक चुपचाप बाहर से देखने लग गया, क्योंकि मेरा कोई कार्यक्रम भी नहीं था वहां जाने का, तो मुझे भी नहीं पहचानती थी, मैं भी चुपचाप देखने लग गया। तो मैं साइड से देख रहा था, वो बता रही थी, बच्चे मुझे पहचानते नहीं थे, क्योंकि वो तो बच्चों का मुंह मैं बाहर की तरफ था, और आंगनबाड़ी की 2-3 बहनें सामने से उनको बता रही थी। और मैं देख रहा था कि किस तरीके से उन बच्चों को पढ़ा रही हूं, बहुत अच्छे भाव के साथ गाती हुई। वो गिनती सिखा रही थी उन्हें, 1 1 1, मेरी नाक 1। देखिए उदाहरण कहां से, उसके स्वयं के से, 1 1 1, मेरी नाक 1। फिर बच्चे वही दोहरा रहे थे, फिर 2 2 2, मेरी आंख 2। इस प्रकार का उदाहरण उसको देते हुए मैं अंदर गया, तो सब थोड़ा हिचकी। मैंने उसमें से एक बच्चे को पूछा, मैंने कहा क्या पढ़ रहे थे? तो तत्काल एक बच्चे सामने, उसने कहा कि 1 1 1, मेरी नाक 1। फिर मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा क्या सीखा है? उसने कहा 2 2 2, मेरी आंख 2। मैंने कहा कहां 2 है? उसने कहा ये 2 हैं। देखिए कितनी आसानी से समझ रही है, उदाहरण के साथ। कुछ अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करके हम आसानी से उन बच्चों को उसका एहसास करा सकते हैं, और यह आपकी बहुत महत्वपूर्ण सेवा होगी। स्कूल चलो अभियान के प्रति उन कार्यक्रमों के साथ बच्चों को जोड़ना। हम लोग इसी महीने जो बच्चे प्रवेश ले चुके, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले चरण के स्कूल चलो अभियान में 20 लाख से अधिक बच्चों ने अपना एनरोलमेंट करवाया है, उनका नामांकन हुआ। 20 लाख एक बड़ी संख्या होती है। याद करिए, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश हैं जिनकी आबादी 20 लाख नहीं, यहां नए बच्चे एडमिशन करवा रहे हैं 20 लाख। बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जहां बेसिक शिक्षा में पूरे बच्चों की संख्या 20 लाख नहीं होगी, यहां हमारे यहां नए बच्चे प्रवेश के लिए नामांकन करा रहे हैं 20 लाख। और अभी जब जुलाई में यह अभियान चलेगा, इस संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, उन बच्चों का हम 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज के लिए, सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए पैसा उपलब्ध करवाएंगे। वह पैसा अभिभावक के खाते में जाएगा। एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिस क्लास की प्रधानाचार्य, अभिभावकों के साथ बैठक करें और बैठक करके उनको बाध्य करें कि जो पैसा उन बच्चों के लिए दिया गया, वो पैसा उसी बच्चे पे खर्च होना चाहिए, उसी कार्य के लिए खर्च होना चाहिए।
स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है तो साफ सुथरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यह अभिभावक की जिम्मेदारी। बच्चा स्नान करके आए, ठंडी ज्यादा है तो कम से कम मुंह धो करके तो आए, बाल बना करके आए। वहां पे रवि किशन की नकल करने की आवश्यकता नहीं कि बड़ी बड़ी बाल बनाकर रख करके आए, छोटे बाल बना करके, मेरी तरह छोटे छोटे बाल होने चाहिए। मैं गया था एक दिन एक छोटा सा बच्ची के मुंडन संस्कार में, यही गोरखपुर में, 3 साल का बच्चा। आप सोचिए बच्चों के अंदर कितना ज्यादा, 3 साल का बच्चा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारे बाल सब कट गए? कहा नहीं कटे नहीं, तो मैं तो आपकी तरह दिखने के लिए अपना बाल बनवाया। देख, 3 साल का बच्चा मुझसे कहता कि आपकी तरह दिखने के लिए मैंने अपने बाल बनवाए हैं। उन बच्चों को अगर आप बताएंगे कि भाई नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, बाल ठीक होने चाहिए, अगर मौसम ठीक है स्नान करके आइए, दांतून करके आइए, ये सब सिखाएंगे ना, तो बच्चे वास्तव में उनकी नींव मजबूत होगी। और ये विद्यालयों में भी ये जानकारी देने की आवश्यकता है अभिभावक को कि भाई उन बच्चों के लिए जो सुविधा दी गई है, यूनिफॉर्म बनना है, कपड़े साफ सुथरे रहने हैं तो साफ सुथरे होने चाहिए। अभिभावक उनको धो करके, 2 यूनिफॉर्म है, 2 दिन एक यूनिफॉर्म पहले, फिर उसको धोने के लिए परिवार के लोग रखें, दूसरी यूनिफॉर्म को पहनाएं। सर्दियों में स्वेटर पहन करके आए, जूते मोजे दिए गए, जूते मोजे पहन करके आए। स्कूल से जाने के बाद उन जूते मोजों को उतार दें। ये चीजें सिखानी पड़ेगी, क्योंकि 17 के पहले तो उनमें से 60 से 70% बच्चे ऐसे थे जिनके पास जूते मोजे नहीं थे। कोई नंगा पैर आता था, कोई चप्पल पहन करके आता था। आज ये सुविधा मिली है तो उस बच्चे को वर्ष भर उस व्यवस्था का पालन करते हुए हम अभिभावक को उसके साथ जोड़ सकेंगे। साल में 1 बार 2 बार उनके साथ जोड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ उन जोड़ना, और उस समय अभिभावकों को भी बुलवाना, खेलकूद की गतिविधियों के साथ बच्चों को जोड़ना। और फिर खेलते खेलते उनमें पत्थरबाजी शुरू हो रही है, बच्चे हैं। अगर शिक्षक उनके साथ रहेगा, शिक्षा मित्र उनके साथ रहेगा तो